हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसे अगर आप लोग सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री है उससे संबंधित कुछ आपके जो फार्मूले होते हैं वह आपको बिल्कुल तरीके से बताने वाला हूं। और आपको यहां पर देखिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे और इस ट्रिक से लगभग आपके 35 से 36 फार्मूले जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे 10th में हो या 12th में हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है यह यूज में आता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा। आज हम देखिए यहां पर देखने वाले हैं, देखिए आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनसे किस प्रकार से फार्मूले बनते हैं और हमें किस प्रकार से यूज में लाने होते हैं तो वह आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। ठीक है, तो यहां पर हम कई प्रकार के नियम को देखेंगे जैसे कि रेसिप्रोकल हो गया यानी पारस्परिक हो गया, आइडेंटिटी के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और आपका मल्टीप्लाई बाय अल्टरनेटली। ठीक है, तो यहां पर आपका बारी बारी से किस प्रकार से गुणा करके यानी कैसे कैसे फार्मूले बनाते हैं त्रिकोणमिति में आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको लोग देख रहे हैं जो हमने यहां पर लिख के रखा हुआ है वही आपका यहां पर। ठीक है, तो पहला है आपका पारस्परिक, मतलब इसका क्या होता है रेसिप्रोकल। पारस्परिक का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहां पर है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा इनटू टेन थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये एक मतलब कि सर्कल टाइप में। ठीक है, अब पारस्परिक का मतलब है कि यहां पर जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप यहां से सीधा मिला दीजिए। अब ऐसा आपको यहां पर सेक थीटा को कॉस थीटा से मिला देना है, इसी प्रकार से टेन थीटा को आपको कॉट थीटा से मिला देना है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो चलिए पहले मिला देते हैं। यहां पर हमने इसको देखिए कॉट थीटा को यहां से मिलाया टेन थीटा से, इसके बाद सेक थीटा को आप इसी प्रकार से यहां से cos थीटा को मिला दीजिए। इतना करने के बाद यहां पर sin थीटा है तो इसको भी हम लोग यहां सीधे cosec थीटा से मिला देंगे। अब पारस्परिक जो आपका यह नियम होगा इसमें आपको करना क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको अगर sin थीटा लेना है तो sin थीटा को हमने किससे मिलाया तो cosec थीटा से मिलाया। ठीक है, तो cosec थीटा से हमने जब मिलाया तो आप लोग जैसे sin थीटा का फार्मूला निकाला है आपको तो क्या करेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि sin थीटा इक्वल टू अब 1 अपॉन यानी एक के बटे में आपको इन्हें सारी वैल्यू को पुट करते जाना। कैसे करना तो वह मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपका हो गया जैसे यहां पर इसमें भी है साइन थीटा और यहां पर हमने कॉस थीटा से मिलाया तो कॉसेक थीटा आपका यह हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। अब इसी प्रकार से अगर आप लोग यहां पर टेन थीटा को लेते हैं, देखिए आपकी एक एक प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी। 10th में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से सारे फार्मूले में आपको बताने वाला हूं, मात्र आपको ट्रिक से बताया जाएंगे। ठीक है, तो देखिए tan थीटा है, अगर tan थीटा आप लिखते हैं ठीक है tan थीटा तो इक्वल किसके हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, क्योंकि 1 के बटे में आपको सारी प्रॉपर्टी को लिखते जाना। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोग cos थीटा लेते हैं तो क्या करेंगे तो cos थीटा में आप लोग इसको यहां पर 1 अपॉन sec थीटा के यहां पर इस प्रकार से लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग cosec थीटा लेंगे तो क्या करेंगे 1 अपॉन sin थीटा कर देंगे, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना है। तो इससे आप लोग देखिए यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 फार्मूला आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इससे 6 फार्मूले बना सकते हैं। जैसे cos थीटा का हमने निकाला तो cos का हमारा हो गया यहां से sec में आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec हो गया। अगर हमें sec का निकालना तो क्या करेंगे तो sec थीटा हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा के, क्योंकि इसका जो पारस्परिक है वह आपका sec थीटा है। इसी प्रकार से 4 फार्मूले हमने निकाले, 2 और निकाल सकते हैं जैसे एक cosec का निकाल सकते हैं, एक आप लोग यहां पर cot का निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपके 6 फार्मूले इससे पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल से निकल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर में आता है पूरक कोण जिसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है यहां पर आपका यह एक डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे जो आपका यहां पर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा और कॉट थीटा, यहां पर एक और कॉसेक, इसमें आपको करना क्या जो आपका सी सी का है ठीक है यहां से डिवाइड कर देना। जो आपका सी सी वाले हैं जितने जैसे कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा इसको आप लोग एक तरफ डिवाइड कर दीजिए इधर से। ठीक है, डिवाइड कर दिया, इधर बचे आपके कितने साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इधर का आपका अलग हो गया और इधर का पार्ट अलग हो गया यहां से। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आप इसी प्रकार से भी देख सकते हैं तो यहां पर आप लोग इसको बीच से
डिवाइड कर दीजिए। यहां से हमने कर दिया डिवाइड। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला बनता है वह आपका देखिए जो साइन थीटा है वह कॉस थीटा में आएगा, मतलब एंगल की बात की गई, ठीक है। और जो tan थीटा होगा वह आपका यहां पर सॉरी कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा में आएगा। और सेक थीटा का आपका कॉसेक थीटा में आएगा। कैसे आएगा तो वह चलिए देखते हैं। जैसे कि यहां पर आपको चाहिए किसका, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल देखिए साइन का हमें चाहिए, तो साइन थीटा हमारा किसका हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर पूरक कोण की बात की गई, तो आपका cos में देखिए सामने सामने का जो हमने डिवाइड किया है तो आपको सामने सामने का लेना, ठीक है, मतलब यहां पर जो आपके सीधे आ रहे हैं उन्हीं में आपको ले लेना है। तो देखिए यहां पर अगर साइन थीटा चाहिए तो हमारा इसका वैल्यू होता है cos 90 माइनस थीटा के बराबर। अब अगर आपको चाहिए इसकी वैल्यू इस प्रकार से, अगर आपको यहां पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब हमने कास लिया तो हमारा साइन आ गया, अगर हमें साइन चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो साइन यहां पर हमें चाहिए तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और यहां पर हमारा हो जाएगा cos थीटा के बराबर। मतलब इसी प्रकार से अगर tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा cot थीटा के बराबर आएगा, अगर cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा tan थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपका sec 90 माइनस थीटा आपका cosec थीटा के बराबर आएगा, और आपका cosec 90 माइनस थीटा आपका sec थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर कितने फार्मूले बनेंगे, कुल मिलाकर 6 फार्मूले, मतलब 3 इधर के और 3 आपके इधर के। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपकी ये प्रॉपर्टी जो है बनती चली जाएंगी। तो आप लोग यहां से जो ये मतलब आपका एंगल है यानी कंप्लीमेंट्री एंगल के तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद एक और आपका तरीका है, तो तीसरे नंबर पर आपका आता है क्लॉकवाइज। देखिए इसमें आपको क्लॉकवाइज क्या करना है तो वह चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर आपका क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो जिस प्रकार से घड़ी चलती है आपकी उसी दिशा में आपको चलना है। तो जैसे यहां पर हमने इससे जो आपका साइन है इससे अगर आपने स्टार्ट किया तो इस प्रकार से आप लोग क्लॉकवाइज इस दिशा में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज आपको यहां से इस दिशा में चलना है। अब इससे फार्मूले कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए किसका फार्मूला, तो हमें चाहिए मान लीजिए tan थीटा का फार्मूला चाहिए, ठीक है, और हमें tan थीटा का फार्मूला जब चाहिए तो हमें आगे के 2 पार्ट लेने हैं। जैसे आपका जो tan थीटा है इसके आगे कितना आ रहा है तो sin थीटा आपका और cos थीटा, तो ये दोनों आ रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल आपको कर देना है sin थीटा और अपॉन cos थीटा। तो इस प्रकार से मतलब बटे में करना, ठीक है, तो यहां पर आपका sin थीटा और बटे में आपका हो जाएगा cos थीटा। तो यहां पर इसमें भी आप देख सकते हैं कि इससे जब चलेंगे तो आगे के जो आपके 2 होंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, तो sin थीटा बटे cos थीटा। अगर आपको यहां पर बाई चांस cot थीटा का चाहिए तो क्या करेंगे, तो आप cosec थीटा और sec थीटा लेंगे, मतलब cosec थीटा बटे sec थीटा। तो यहां पर आप कोई सा भी फार्मूला बना सकते हैं, बस आपको याद रखना मतलब कि कौन से फार्मूले आपको यूज में लाने हैं, बस वही आपको ध्यान देना है, बाकी के सारे फार्मूले बन जाएंगे। मान लीजिए आपको चाहिए क्या, इसको चाहिए cos थीटा की अगर चाहिए, अब इसको प्रूव करना भी मैं बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर cos थीटा हो गया, cos थीटा हमें चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, cot थीटा अपॉन cosec थीटा कर देंगे, क्योंकि सामने के क्या पड़ रहा है आपका cot थीटा आ रहा है, उसके बाद cosec थीटा आ रहा है, तो इक्वल में हो जाएगा cot थीटा अपॉन cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा। अब इसको अगर प्रूव करना है कि क्या यह इक्वल है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी अगर बन रही है तो वह आपका प्रूव भी होना चाहिए। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर आप लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे cos थीटा हमें चाहिए तो यहां पर जो cot थीटा का फार्मूला होगा तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अपॉन sin थीटा। अब यहां पर आपका हो जाएगा cos अपॉन sin थीटा। अब इसमें देखिए यहां पर होल अपान कितना होता है, cosec थीटा का कितना होता है तो 1 अपॉन sin थीटा होता है। अब 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ ये जाएगा तो यहां पर हो जाएगा गुणे में sin थीटा, और बटे में क्या है आपका 1 है, तो ये आपका वैल्यू नहीं रहेगा, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आया cos थीटा आया, और हमें cos थीटा के बराबर ही तो प्रूव करना है। तो मतलब जितने भी फार्मूले बन रहे हैं उनकी आप प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर सकते हैं, और यही फार्मूले आपके यूज में आते हैं। यहां पर अगर चाहिए आपको sec थीटा का फार्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, तो sec थीटा का अगर चाहिए तो सामने के 2 लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, तो सामने पड़ रहा है आपका tan थीटा बन रहा है और आपका पड़ रहा है sin थीटा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, तो sec थीटा इक्वल आपका हो जाएगा tan थीटा और अपान यहां पर कितना है sin थीटा, तो sin थीटा आपका यहां पर हो जाएगा इसके बराबर में। अब इसको भी अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, यहां पर अगर आपको इसे प्रूव करना है तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर sec थीटा कर देंगे
इक्वल tan थीटा आपका होता है साइन थीटा, जो कि हमने अभी निकाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका पहले से कितना साइन थीटा बटे में है, तो इसके बटे में आपका साइन थीटा जो है तो इसके गुणे में ही आएगा, तो साइन थीटा आपका ये हो जाएगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 1/cos थीटा जो होता है वो है तो आपका sec थीटा के बराबर ही होता है, जो कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था, यानी जब हमने पारस्परिक नियम पारस्परिक के लिए किया था रेसिप्रोकल के लिए, तब आपका sec थीटा किसके बराबर आ रहा था, तो 1/cos थीटा के आ रहा था। तो इस प्रकार से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है और इसमें आपके सारे फार्मूले जो है निकल आते हैं। इसी प्रकार से आपका होता है एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में ना चल के मतलब उल्टा दिशा में। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो हमने अभी चला था घड़ी की दिशा में, अब हमें चलना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब इसकी जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ये आएगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर देखिए क्या होता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप लोग चल रहे हैं तो इसमें देखिए अगर आपको चाहिए कॉस थीटा का फार्मूला, तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट में देखिए फर्स्ट यहां पर एक तरीका याद रखिएगा, जैसे आपका फर्स्ट हमने लिया जैसे कॉस थीटा का हमें फार्मूला चाहिए, तो इसको हम क्या मानेंगे, आपका फर्स्ट हो जाएगा पहला माने यहां पर, और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा सेकंड अपॉन थर्ड, मतलब कि सेकंड आपका क्या है दूसरा आपका इसमें ये हो जाएगा और इसके बटे में आपका थर्ड हो जाएगा, मतलब यहां पर आपका सेकंड अपॉन यहां पर थर्ड, ये इस प्रकार से ये आपका चलता है। तो ये तरीका आप लोग याद रखिएगा, ऐसा आपको एंटी क्लॉकवाइज में और उसमें भी होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा आप इधर की तरफ तो नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके विपरीत दिशा में चले तो आपका जो तीर का निशान है वो आपका इधर की तरफ चल रहा है, तो मतलब इस दिशा में चल रहा है, तो आपको चाहिए क्या इधर का जब हम लेंगे, जैसे कि आपको चाहिए cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा का जब फार्मूला चाहिए तो यहां पर आप लोग देखिए cos थीटा का फार्मूला हमें चाहिए, इसके विपरीत चलेंगे तो जब यहां पर sin थीटा आएंगे फिर इस पे आएगा, यानी कि आपका सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा और थर्ड आपका ये माना जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा sin थीटा अपॉन tan थीटा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें चाहे जिस भी प्रॉपर्टी का फार्मूला निकालना चाहें तो यहां पर इसके भी आपको 6 फार्मूले निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 फार्मूले आप हर एक प्रॉपर्टी में निकाल सकते हैं सिंपल से ट्रिक से। इसमें आपको जो करना है, जैसे कि आपको चाहिए किसका tan थीटा का मान लीजिए फार्मूला हमें निकालना है, तो tan थीटा में इसमें क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे tan थीटा का चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पहले पढ़ रहा है आपका sec थीटा, क्योंकि इसी दिशा में चलना है, तो sec थीटा आपका आएगा, उसके बाद आएगा cosec थीटा। तो यहां पर आप लोग चलेंगे तो sec थीटा अपान, क्योंकि देखिए सेकंड फंक्शन आपका मान लीजिए सेकंड आपका जो आ रहा है वो है आपका sec थीटा होगा, और थर्ड आपका है cosec थीटा, तो सेकंड अपान थर्ड है, तो इस प्रकार से sec अपान cosec हो जाएगा, तो sec थीटा अपान cosec थीटा आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप cosec का निकालना चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, cot अपान cos थीटा, अगर आप cos का निकालना चाहे तो sin अपान tan थीटा, अगर आप sin का निकालना चाहे तो tan अपान sec थीटा, sec का निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं cosec अपान cot थीटा, मतलब हर एक प्रॉपर्टी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहां से कुल मिलाकर 24 जो आपके 24 फार्मूले हैं वो आपके 4 ट्रिक से आपके फार्मूले जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये 24 जो फार्मूले हैं आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र आप लोग यह जो आपकी ट्रिक है इसको तैयार कर लीजिए, इससे आपके सारे फार्मूले बिल्कुल आपको यहां पर तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।